नमस्कार। ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता के फोरम तीखी बात में आपका स्वागत है। पिछले एक दशक में भारत की राजनीति पूरी तरह करवट ले चुकी है। इस कारण कांग्रेस अब भारत के राजनीतिक परिदृश्य में छुटभैया राजनीतिक दलों की छोटी बहन बनकर जिएगी। कांग्रेस के लिए अब कभी भी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जैसे दौर लौट कर नहीं आएंगे। कांग्रेस गठबंधनों की सरकारों में पहले भी रही है, किंतु तब वह क्षेत्रीय दलों की बड़ी बहन हुआ करती थी। अब कम्युनिस्टों, अवसरवादी पार्टियों एवं जातिवादी राजनीति करने वाले क्षेत्रीय दलों की छोटी बहन बनकर जी रही है। पिछले लोकसभा चुनावों तथा हाल ही में हुए जम्मू कश्मीर एवं हरियाणा विधानसभा के चुनावों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब कांग्रेस का भविष्य छोटी बहन के रूप में ही बचा है। छोटी बहन होना कोई बुरी बात नहीं है, किंतु लंबे समय तक जो पार्टी बड़ी बहन बनकर रही, अब उसी को छोटी बहनों की छोटी बहन बनकर रहना पड़े तो निश्चित रूप से अच्छी बात तो कतई नहीं है। कांग्रेस के साथ वही हुआ है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की पार्टी से गठबंधन था। ये वही अब्दुल्ला लोग हैं जिनके पूर्वज शेख अब्दुल्ला कभी जवाहरलाल नेहरू के मित्र हुआ करते थे, किंतु जवाहरलाल नेहरू ने शेख से तंग आकर उसे जेल में पटक दिया था। उन्हीं अब्दुल्लाओं की छत्र छाया में कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव लड़ा। अब्दुल्लाओं की पार्टी ने 42 सीटें जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया। बीजेपी 29 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। स्वतंत्र उम्मीदवार 7 सीटें जीतकर तीसरे स्थान पर रहे, जबकि सबसे छोटी बहन की तरह कांग्रेस 6 सीटों के साथ चौथे नंबर पर आकर बैठी। हालांकि राहुल गांधी की तरह महबूबा मुफ्ती भी मुंह खोलते ही अपनी आंख, नाक और कान से धुआं निकालती हैं, फिर भी महबूबा की बात जाने दो, वह फिर कभी। हरियाणा में बीजेपी ने 48 और कांग्रेस ने 37 सीटें जीती। हरियाणा में कांग्रेस को आप पार्टी की छोटी बहन बनकर चुनाव लड़ना था, किंतु आप पार्टी ने कांग्रेस को मुंह नहीं लगाया। कुछ समय पहले हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में आप पार्टी की छोटी बहन बनकर चुनाव लड़ा था, किंतु न तो बड़ी बहन की भूमिका में 4 सीटों पर लड़ने वाली आप पार्टी ने और न छोटी बहन की भूमिका में 3 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस ने एक भी सीट पर जीत हासिल की। इसी कारण आप पार्टी ने हरियाणा विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस को मुंह नहीं लगाया। वर्ष 2022 में हुए पंजाब विधानसभा के चुनावों में भी आप पार्टी ने कांग्रेस को मुंह नहीं लगाया था। इन दोनों बहनों ने आमने सामने चुनाव लड़ा। आप पार्टी ने 117 में से 92 तथा कांग्रेस ने केवल 18 सीटों पर जीत हासिल की। इस प्रकार कांग्रेस ने हर जगह या तो छोटी बहन बनकर चुनाव लड़ा या फिर बड़ी बहन बनने के प्रयास में हाथ पांव तुड़वाकर औंधे मुंह गिर पड़ी। 2022 के हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव ऐसे थे जिनमें कांग्रेस ने अपने दमखम पर चुनाव लड़े और जीत हासिल की। इन 2 चुनावों के अतिरिक्त पिछले कुछ सालों में कांग्रेस को कोई जीत हासिल नहीं हुई। 2024 का लोकसभा चुनाव तो कांग्रेस ने 24 दलों के साथ मिलकर लड़ा। हालांकि यहां उसने बड़ी बहन बनने की चेष्टा की तथा 328 सीटों पर चुनाव लड़ी, किंतु 99 सीटों पर जीत हासिल करके मुंह की खाकर बैठ गई। इन 99 सीटों के बल पर कांग्रेस ने देश भर में ऐसा प्रदर्शन किया मानो वह लोकसभा में बहुमत पाकर सरकार बनाने में सफल हो गई है, तथा बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां 293 सीटों पर सिमटकर अपना सब कुछ गंवा बैठी हैं। कांग्रेस के नेताओं का इससे अधिक फूहड़ प्रदर्शन शायद ही कभी देखा गया हो। दिन प्रतिदिन कांग्रेस के पैरों के नीचे से जमीन खिसकती जा रही है और राहुल गांधी के हाथों में से
राजनीतिक ताकत मुट्ठी में बंद सूखी रेत की तरह फिसलती जा रही है, किंतु राहुल गांधी के हौसलों की दाद देनी पड़ेगी। जब भी बोलते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी के लिए और हिंदुत्व के लिए स्तरहीन शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। यह देखकर हैरानी होती है कि राहुल गांधी अपने वास्तविक प्रतिद्वंदियों से लड़ने की बजाय आरएसएस, अंबानी और अडानी पर हमला करते रहते हैं। पता नहीं राहुल गांधी ने ये 3 प्रतिद्वंदी जबरदस्ती क्यों खड़े कर लिए हैं। शायद राहुल गांधी ने आरएसएस, अंबानी और अडानी को हिंदू शक्ति का प्रतीक मान लिया है, जिन पर आक्रमण किए बिना राहुल गांधी की कोई जनसभा पूरी नहीं होती। जो भी हो, आने वाले समय में हम देखेंगे कि न तो गांधी परिवार हिंदू विरोधी राजनीति से दूर होगा और न कांग्रेस गांधी परिवार से अपना पीछा छुड़ा पाएगी। छोटी बहन दिन पर दिन और छोटी होती चली जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।